अभिभावक के लिए एक संदेश, एक सूचना, एक सलाह। हालांकि सलाहकार बहुत हैं आपके, मगर फिर भी एक छोटी सी चिंता भी है। एक शिक्षक होने के नाते एक छोटी सी चिंता भी है। चिंता ये है कि एक समय था कि जब हम अपने मम्मी पापा गुरुजनों के पैर छुआ करते थे, पैर का नाखून छुआ करते थे, जिस पैर के नाखून से उनकी ऊर्जा, उनका तप हमें आशीर्वाद स्वरूप उनके हाथ से मिला करता था। समय बदलता गया, लोगों ने हाथ मिलाना शुरू कर दिया। अब हम अपने बच्चे से कहते हैं कि बेटा अंकल आए हैं, हैंड शेक करो, शेक हैंड करो, हाथ मिलाओ। और फिर उसी बच्चे से हम उम्मीद लगाते हैं कि वो बच्चा हमें हमारी वृद्धावस्था में घर रखेगा। तो क्या पाश्चात्य संस्कृति गड़बड़ है? नहीं। तो क्या हमारी संस्कृति में कुछ खोट थी जिसके कारण हमने बदल दिया? नहीं। फिर सिस्टम कहाँ गड़बड़ है? सिस्टम यहाँ गड़बड़ है कि हम उसे हाथ मिलाना उन लोगों से सिखाएं जो लोग पराये लोग हैं। लेकिन हमारे अपने रिश्तेदार, हमारे अपने मम्मी पापा, हमारे अपने गुरुजन या वो लोग जिनसे हमें आशीर्वाद की जीवन भर उम्मीद रहती है और रही है और रहेगी, उनके हम पैर छुएं और उनका आशीर्वाद लें। आप मानते हैं क्या कि वास्तव में परमपिता परमेश्वर हमारे जो वास्तविक हैं वो मम्मी पापा हैं? अगर ऐसा मानते हैं तो अपने बच्चों को संस्कार देना बहुत ज़रूरी है। पैर छूना सिखाइए उनको। घूंटे पड़ रहे हैं लोग, घूंटे, और इसीलिए बुद्धि भ्रष्ट होती जा रही है। अभिभावक होने के नाते आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है, आप अपने बच्चों को ये सिखाएं कि हमारा सिस्टम क्या कहता है, हमारे सिस्टम में क्या। देखिए ना, कोरोना आया तो अच्छे अच्छे लोगों ने हाथ जोड़ना शुरू कर दिए, मतलब कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में कुछ दम रही होगी। पहले आप याद करिए, एक बार पीछे 20 साल 25 साल पहले चले जाइए। हम जब कहीं घर से जाते थे बाहर और जब लौटकर आते थे तो हम अपने हाथ पैर धोते थे, हैंड वॉश करते थे, प्रॉपर पैर धोते थे। हमारे घर वाले बोलते थे हाथ पैर धो के घर में अंदर आना, छींचा लेके अंदर आना, हमारे यहाँ पर बोला जाता बुंदेलखंडी में। मतलब एक सिस्टम था कि बाहर की कोई भी हमने गलत चीज़ छुई हो तो उसके कीटाणु हमारे घर में ना आए, ये साइंटिफिक था। और बाहर का कोई गलत व्यक्ति हमने छू लिया हो तो उसकी अपवित्रता हमारे घर में ना आए। पवित्रता में लक्ष्मी का वास होता है और वहीं पर सरस्वती का वास होता है, इसीलिए घर में शांति होती है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर अभिभावक के लिए ये बात है, क्यों? क्योंकि पूरी चीज़ डिपेंड करती है मम्मी पापा पर। मम्मी पापा जो कहते हैं बच्चे उस चीज़ का पालन करते हैं, और अगर पालन नहीं कर रहे हैं, बच्चे जिद्दी हो रहे हैं आपके, क्यों? क्योंकि आप उनकी हर डिमांड पूरी कर रहे हैं। पेट काट कर आप डिमांड पूरी कर रहे हैं। कुछ लोगों के घर में अथाह पैसा है, वो अपने बच्चों की डिमांड पूरी कर रहे हैं। बच्चों को भी थोड़ा सा संयम में रहना सिखाना चाहिए। मीन्स आपके बच्चों को आप अभाव में रखना सिखाएं। माना कि मुझे लग रहा होगा कुछ पेरेंट्स कह रहे होंगे, सर हमारे पास तो खूब पैसा है, हम तो अपने बच्चे को सब सुख देंगे। जनाब, आप सब सुख दे सकते हैं, पूरे सुख, भगवान आपको और भी सुख प्रदान करे। लेकिन अगर कभी कोई बच्चा गिरना सीखता है तो वो खेलते हुए ही गिरना सीखता है। जो खेलता है वो गिरता है, उठता है, संभलता है, फिर गिरता है, फिर संभलता है। ये जीवन की व्यवस्थाएं हैं। अगर आपने बच्चे को हमेशा जीतना सिखाया है तो जिस दिन हारेगा वो टूट जाएगा, इसलिए उसे हार का मजा भी सिखाना बहुत ज़रूरी है। अगर कभी बच्चा गिर जाए, आप याद कीजिए जब हम गिरते थे तो हमारे मम्मी पापा बोलते थे चींटी मर गई, मतलब हमारा ध्यान चींटी पर जाता था, चोट से हमारी चोट का दर्द चला जाता था। तो आप उसे बहकाएं और उस जगह से हटा दें, उसका दिमाग वहाँ से हटा दें, लेकिन मजबूत बनाएं उस बच्चे को गिरने दें। गिरेगा तभी तो संभलेगा और संभलेगा तभी तो सीखेगा। ऐसे ही बच्चे को आप ऑप्शन ना दें। आपके घर में खूब सारे धन दौलत मान वैभव सब कुछ है, ज़मीन जायदाद दुकानदारी सब कुछ है, लेकिन फिर भी यदि हो सके तो प्लीज़ उससे ये कहिए कि बेटा ये सब हमारा और हमारे पिताजी का बनाया हुआ है, आपको भी ऐसा ही बनाना है, हम सपोर्ट करेंगे। आप ये कभी मत सोचना कि ये सब आपका है, आपको खुद अपना खड़ा करना है। आप खुद खड़ा अपना कर सकते हो, आप में इतनी कुव्वत है, आप में इतनी दम है, आप में इतना सामर्थ्य है, आप बहुत कुछ कर सकते हो। क्योंकि बच्चों को अगर खड़ा करना सिखा दिया आपने तो मुझे पता है कि आप एक गौरवशाली अभिभावक बन सकते हैं। इतना ही संदेश है, और भी ऐसे संदेश आपको प्राइम मोटिवेशन में मिलते रहेंगे, जिससे हम अपने नगर विकास, शहर विकास,
समाज विकास और देश विकास के लिए कुछ काम कर सकें। जय हिंद, जय भारत। जल्दी मुलाकात होती है। गुड बाय।